नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दो विशेष घटक हैं? तो शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विशेष घटक हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुआ था। याद रखेंगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 में हुआ था, जिसके प्रमुख दो घटक कौन है? पहला है शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, दूसरा है शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया था? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम से पेश किया गया था, जिसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% सीटों को आरक्षित किया जाएगा। संगोला की संधि कब हुआ था? तो संगोला की संधि 1750 में हुआ था। संगोला की संधि कब हुआ था? 1750 में हुआ था, जिसके तहत पेशवा के हाथ में सारे अधिकार क्या हो गए थे? सुरक्षित हो गए थे। याद रखेंगे, संगोला की संधि 1750 में हुआ था, जिसके तहत पेशवा के हाथ में सारी शक्ति क्या हो गए? सुरक्षित हो गए। वही 1782 की बात करें, 1782 में शालाबाई की संधि हुआ था, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। आपसे कहेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1782 में। किस संधि के तहत? शालाबाई के संधि के तहत। शालाबाई संधि के तहत। अगर वही कह दे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब चला था? तो 1803 से 1805 के बीच किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वह देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1817 से 1819 के बीच चला था। वही 1776 में कह देगा तो पुरंदर की संधि हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच में। यानी 1776 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में पुरंदर की संधि हुआ था। वही 1775 में सूरत की संधि अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। याद रखेंगे, 1775 में मराठा और अंग्रेज के बीच सूरत की संधि हुआ। 1776 में पुरंदर की संधि अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। 1782 में संगोला किसी का शालाबाई की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाली प्रोटीन कौन है? संपूर्ण जैवमंडल की बात कर रहे थे। संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाले प्रोटीन है रूबिस्को। कौन है? रूबिस्को। याद रखेंगे, संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाले प्रोटीन कहेगा तो रूबिस्को। लेकिन अगर आपसे कह दे प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाले प्रोटीन कौन है? तो कोलेजन है। अगर कह दे कि प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाले प्रोटीन कौन है? तो कोलेजन है। लेकिन संपूर्ण जैवमंडल कह देगा तो रूबिस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूबिस्को हो जाएगा। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे, मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। मैत्री पाइपलाइन किसके किसके बीच चालू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति है? यानी धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? तो गद्दी जनजाति रहती है। कौन सी रहती है? गद्दी जनजाति रहती है। वही लेप्चा जनजाति की बात करें तो सिक्किम के क्षेत्र में रहते हैं। किस क्षेत्र में रहते हैं? सिक्किम के क्षेत्र में रहता है। वही थारू जनजाति की बात करेंगे तो नेपाल, यूपी, उत्तराखंड, बिहार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासनकाल व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? यानी मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत। याद रखेंगे, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिक्षिप्त प्रावधान प्रावस्था गैस तथा परिक्षेपण द्रव का उदाहरण है? यानी याद फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन परिक्षिप्त प्रावस्था गैस तथा परिक्षेपण द्रव का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेविंग क्रीम। यानी शेविंग क्रीम परिक्षिप्त प्रावस्था गैस तथा परिक्षेपण द्रव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखेंगे, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और गुरु गंगाधर प्रधान किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। याद रखेंगे, गुरु गंगाधर प्रधान ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुंदरजा आम का जीआई टैग मिला है? यानी सुंदरजा आम किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परिकिरण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रकाश का परिकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में निम्न में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? यानी सबसे अधिक पाए जाते हैं। यानी कहने के मतलब है, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में बहुल्य वृक्ष देवदार का पाया जाता है, लेकिन कह देगा कि पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में कौन कौन वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें सब हो जाएंगे, देवदार हो जाएगा, चीर हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, चीर हो जाएगा, स्प्रूस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? ओक हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। अगर प्रमुख में कौन कौन हो जाएगा? चीर, देवदार, स्प्रूस, ओक। लेकिन सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं? तो देवदार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जैविक अंतःक्रिया में एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरे को अप्रभावी होता है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो हो जाएगा स्वभोजवाद। स्वभोजवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी निम्न में से किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। तो याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, आयोडीनकृत लवण में रहता है। आयोडीनकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो याद रखेंगे, आयोडीनकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। याद रखेंगे, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1952 तक रहा था। 1947 से 1952 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो उसे बेंगलोर को सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में भारतीय शहर बेंगलोर को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकुवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो बैंकुवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर गुरदीप सिंह लिए थे। कब? तो 1914 में लिए थे। 1914 में लिए थे। अगला क्वेश्चन है, घरेलू साधित्रों को लघु पतन तथा अति भार से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो फ्यूज है। यानी कहने का मतलब है, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोडिंग से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूज का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी एक्सच्यूरी का निर्माण करती हैं, यानी एक्सच्यूरी बनाती हैं? यानी भारत में एक्सच्यूरी निर्माण करने वाले में प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, जो अरब सागर में एक्सच्यूरी का निर्माण करती हैं, और सब नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो याद रखेंगे, तो इसमें क्या ऑप्शन में है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या करती है? एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। वही कावेरी, गोदावरी, महानदी सब के सब क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र किए थे। याद रखेंगे, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? वसुमित्र किए थे, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। याद रखेंगे, महाविभास को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है।
लेकिन अब से क्वेश्चन कह दे, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। लेकिन महाविभास किसने लिखा था? तो वसुमित्र, जिसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। लेकिन बौद्धों का रामायण कहेगा किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र। और बौद्धों का रामायण कहेगा किसे कहा जाता था? बुद्ध चरित्र, जिसे अश्वघोष ने लिखा था। लेकिन बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहेगा तो महाविभास सूत्र है, जिसकी रचना वसुमित्र ने किए थे। कौन किया था? वसुमित्र किए थे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। मिलान करें। पहला है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब हो गया एक ही प्राणी में वृषण तथा अंडाशय का होना, यानी एक का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। एक का दो। प्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन यानी लरवा रूप में अनुपस्थित। लरवा रूप में अनुपस्थिति, यानी बी के क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तीसरा है रसोग्राही। रसोग्राही यानी केमो रिसेप्टर। केमो रिसेप्टर। सी के हो जाएगा चार। सी के हो जाएगा चार। वही केचुआ में रुधिर ग्रंथि, इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी रुधिर कोशिका तथा हीमोग्लोबिन उत्पन्न करना। यानी इसका आंसर ढूंढेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी एक का दो, बी का तीन, सी का चार, डी का एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारो तसेचू किस देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है? पारो तसेचू भूटान के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो याद रखेंगे, पारो तसेचू किस देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है? भूटान के हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में नंबर 1 पर कर्नाटक है। नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। दूसरा स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। तीसरा स्थान पर तेलंगाना है। तीसरा स्थान पर तेलंगाना है। चौथे स्थान पर गुजरात है। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा स्थान पर कौन आ जाएगा? तेलंगाना, चौथा स्थान पर गुजरात। चौथे स्थान पर गुजरात। सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश है। सबसे लास्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश है। वही बिहार के स्थान पूछा जाए तो बिहार का स्थान 16वां है। बिहार का स्थान 16वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी है। याद रखेंगे कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। कौन है? काली मिट्टी। इसी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव 9 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। कुल कितने दिनों के लिए? 9 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। इसे ब्रह्मा का उत्सव या भगवान ब्रह्मा का त्यौहार भी कहा जाता है। याद रखेंगे, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मो उत्सव को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा का उत्सव या भगवान ब्रह्मा का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कह रहा है कि किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। याद रखेंगे, किसी आदर्श द्रव का अगर आयतन कह दे, प्रत्यास्थता गुणांक कह दे तो अनंत होता है। किसी आदर्श द्रव का अगर आयतन कह दे, प्रत्यास्थता गुणांक कह दे तो अनंत होता है। जबकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह देगा तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया है? यानी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को नामित किया गया है। किसे? मिस्र के। वही अभी कह दे, नाटो का नया सदस्य कौन बना है? नाटो का नया सदस्य फिनलैंड बना है। वह 31वां सदस्य है। नाटो में अभी वर्तमान में 31 सदस्य हो चुके हैं। वही एससीओ का नया सदस्य कहेगा तो ईरान बना है, जो 9वां सदस्य बना है। एससीओ का नया सदस्य कहेगा तो ईरान, एससीओ का नया सदस्य कहेगा तो ईरान, नाटो का कहेगा तो नाटो का फिनलैंड, वही ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के कहेगा कौन बना है? तो मिस्र बना है।
और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेस हैं। कौन है? डिल्मा रोसेस हैं। संसद, अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटाना उच्च न्यायालय के किस संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटान उच्च न्यायालय के किस संबंधित अधिकार क्षेत्र से है? तो मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। उसका क्या है? मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्सर्जन के लिए मैल पिंगी नलिका द्वारा होता है? यानी कहने के मतलब उत्सर्जन मैल पिंगी नलिका के द्वारा करता है। तो ऑर्थोपेडा जो होता है अपना उत्सर्जन अर्थ क्या करता है? मैल पिंगी नलिका के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? किम कॉटन बनी है। कौन बनी है? किम कॉटन बनी है। किम कॉटन बनी है, जो कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड संबंधित है, जो न्यूजीलैंड श्रीलंका के बीच हुए मैच में अंपायरिंग की थी। यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि कहाँ की किम कॉटन कहाँ की है? न्यूजीलैंड। किस देश के बीच मैच हो रहा था जिसमें अंपायरिंग की थी? तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच हो रहा था, उसमें अंपायरिंग की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? तो याद रखेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? फ्लोरीन है। और फ्लोरीन के आवर्त सारणी में इसका क्रम 9वां है। क्या है? 9वां है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्का किस शासकों ने जारी किया था? भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्का गुप्त शासकों ने चालू किया था। लेकिन क्वेश्चन कहेगा, भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चालू किया था? हिंद यूनानी चालू किए थे। लेकिन सबसे शुद्ध कहेगा कि किसने चालू किया था? तो कुषाण ने। अगर कहे कि सबसे पहले किसने जारी किया सोने का सिक्का? तो हिंद यूनानी। सबसे शुद्ध कौन जारी किया? तो कुषाण शासकों ने। सबसे अधिक मात्रा में कौन जारी किया? गुप्त शासकों ने किया था। गुप्त शासकों ने जारी किया था। किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती है? भूटान से नहीं लगती है, यानी पश्चिम बंगाल का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है, सिक्किम का लगता है और असम का लगता है। असम का लगता है, याद रखेंगे, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का लगता है, लेकिन मेघालय का नहीं लगता है। सबसे अधिक कह देगा, सबसे अधिक किसका लगता है भूटान के साथ सीमा? तो असम राज्य का लगता है, यानी सबसे लंबा सीमा असम राज्य का लगता है भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन है, 70 वर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। याद रखेंगे, किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? याद रखेंगे, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था, जिसे 1952 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। यानी याद रखेंगे, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग कहाँ शुरू हुआ था? विशाखापट्टनम में, जिसे भारत सरकार ने 1952 में नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण की माप और अपवर्तन कोण की माप के अनुपात स्थिर होता है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो स्नेल के नियम के द्वारा। यानी कह रहा है कि आपतन कोण का माप तथा अपवर्तन कोण के माप का अनुपात स्थिर होता है। यह कौन दिया है? स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी। याद रखेंगे, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एक्टर के अवार्ड कहा जाएगा किसे दिया गया है? राजकुमार राव को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कहा जाएगा तो आलिया भट्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की में उत्पन्न बिजली
किस पर डिपेंड है? तो हवा के वेग पर डिपेंड करता है। यानी पवन चक्की में उत्पन्न बिजली हवा के वेग पर निर्भर करता है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो लद्दाख में स्थित है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा आपसे कह देगा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा है। कौन है? काराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5500 मीटर है, लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है और भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो केरल में किया है। यानी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास केरल में किया गया है। जब दो समान पिंड की गति में होते हैं तो उच्च वेग वाले पिंड में क्या होगा? उच्च गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv। यानी m क्या है? दोनों का समान है। यानी वेग किस पर, गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड रहेगा? तो उसके वेग पर डिपेंड करेगा। यानी जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति भारत में किसी अन्य राष्ट्र द्वारा शस्त्र घुसपैठ के आधार पर क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 के अनुसार कर सकता है। तो याद रखेंगे कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी क्षेत्र के एक भाग में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का पहला सप्ताह में मनाया जाता है। और इस बार 2023 में वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया है। 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया है। सबसे पहला वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया था? तो 1957 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है सामवेद पंचविश, सही है। ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण, गलत है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, यह गलती हो जाएगा। यजुर्वेद तैत्तिरीय सही है। अथर्ववेद का गोपद सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला का नाम है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। वही सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद होता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल का नियम कि यह किसी भी दिशा में केवल एक ही वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? यानी शतरंज खेल में यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? तो यह राजा यानी बादशाह पर लागू होता है। किसी भी क्षेत्र में आगे पीछे हर जगह केवल एक ही जगह चल सकता है। वही ऊँट की बात करते हैं तो ऊँट हमेशा तिरछा चलता है। ऊँट कहाँ चलता है? हमेशा तिरछा चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा। कौन है? रेंगमा नहीं है। ओंजे, शेम्पेन, हालचू, सब के सब वहाँ के क्या हैं? मूल निवासी हैं, लेकिन रेंगमा वहाँ के मूल निवासी नहीं है। रेंगमा कहाँ का है? तो रेंगमा नागालैंड असम में पाई जाती है। याद रखेंगे, रेंगमा जनजाति नागालैंड तथा असम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेग को प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी विस्थापन इक्वल टू होता है वेग बटा समय। विस्थापन इक्वल टू वेग बटा समय, इसीलिए वेग प्रति सेकंड को किससे संबंधित है? परिभाषित किया जाता है विस्थापन से परिभाषित किया जाता है। पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र से प्रतिवादित करते हैं? यानी पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, जिन्हें 1999 में क्या मिला था? भारत रत्न दिया गया था। याद रखेंगे, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। उन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था।
प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सबके सब कहाँ होते हैं, लोकसभा के होते हैं। वही अगर बात करें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, जिसके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किस राज्य ने भारत का पहला A1 स्कूल लॉन्च किया गया है? याद रखेंगे कि भारत के केरला राज्य में भारत का पहला A1 स्कूल लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? केरला राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। वही अगर आपसे कहे विश्व शरणार्थी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कहेगा तो 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कहेगा तो 23 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कहेगा तो 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कागज की अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न में से किस प्रकार में देखकर की जाती है? तो पराबैंगनी किरण। किसमें? पराबैंगनी किरण। यानी कागज की अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़क कर तथा निम्न में से किस प्रकाश को देखकर की जाती है? तो पराबैंगनी प्रकाश को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? स्वेस ने किया था। याद रखेंगे सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस ने किया था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ से मिलती है। याद रखेंगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी हमें स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम हून आक्रमण किसके शासनकाल में चालू हुआ था? तो सर्वप्रथम हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न शैवाल के डिवीजनों को उनके प्रकारों में से क्या करें? क्लोरोफाइसी कैसा हो जाएगा? हरे शैवाल को कहा जाता है। क्लोरोफाइसी कैसा हो जाएगा? हरे शैवाल। याद रखेंगे क्लोरोफाइसी कैसा हो जाएगा? हरा शैवाल हो जाएगा। हरा शैवाल हो जाएगा। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल। वही फियोफाइसी तो फियोफाइसी भूरे शैवाल को कहा जाता है। वही रोडोफाइसी लाल शैवाल को कहा जाता है। यानी याद रखेंगे फिडोफाइसी भूरे शैवाल को, रोडोफाइसी लाल शैवाल को, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल को कहा जाता है। इसका आंसर 2, 1, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिए सरकारी कौन सा असत्य है? पहला है भारतीय रेलवे के माध्यम से अर्जित लाभ गैर कर राजस्व का एक हिस्सा है, सही है। दूसरा है संग्रह या वसूली किया गया शुल्क और जुर्माना पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण होता है, जो एकदम गलत है। ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। कौन? कोको गॉफ। किसको हराकर? आरियाना सावालंका को हराकर। वही पुरुष एकल का खिताब कहेगा तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। भारत का पहला स्वनिर्मित फाइटर जेट कौन है? तो LCA तेजस है। याद रखेंगे भारत का पहला स्वनिर्मित फाइटर जेट का नाम कौन है? तेजस है। जिसको किसने बनाया है? तेजस को किसने बनाया है? तो तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अजीत निनान कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है का एंटी मनी का प्रयोग सुरमा निर्माण में किया जाता है। याद रखेंगे
एंटी मनी का निर्माण कहाँ किया जाता है होता है? सुरमा निर्माण में। वही टेल्यूरियम का मिट्टी के बर्तनों के रेंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही आर्सेनिक का प्रयोग किसमें किया जाता है? एलईडी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर सामान तथा वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 65 के अनुसार, यानी संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 65 के अनुसार सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन बिग डाटा का अनुप्रयोग है? याद रखेंगे, बिग डाटा का अनुप्रयोग गवर्नमेंट भी है, बैंकिंग भी है, हेल्थ केयर भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं? तो कर्नाटक में। याद रखेंगे, भारत में 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। वही आपसे कह दे 40वां किससे बनाया गया था? 41वां किससे बनाया गया था? 41वां स्थल शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल था। यानी 42वां विश्व धरोहर कौन था? तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह। वही 41वां कह देगा स्थान कौन था? तो शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन है भारतीय संविधान में। कह रहा है क्या? पहला, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, गलती है, यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यानी राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ऑस्ट्रेलिया से ना, या साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किससे लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, गलत है। आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिया गया है, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, सही है। अगर राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कहेगा तो साउथ अफ्रीका, क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। लेकिन राज्यसभा में साहित्य, कला, समाज सेवी इत्यादि क्षेत्र के लोगों को मनोनयन राष्ट्रपति करता है। यह हम कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन सदस्यों की कहेगा नियुक्ति, तब हो जाएगा कहाँ से? तो साउथ अफ्रीका से हो जाएगा। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। सहयाद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सहयाद्री ब्लॉक पर्वत, जिसे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंशोत, जिसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। नीचे दिए गए जीवों की सूची में कौन से जीव जो अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं? अलैंगिक के द्वारा, तो केला, ईस्ट, अमीबा, यानी कुत्ता को छोड़कर सब होगा। यानी 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? याद रखेंगे, प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट है, मानसिक दुर्बल है विशिष्ट है, विकलांग बालक है, लेकिन सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में किसकी पूर्व सहमति से पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन कह देगा कि लोकसभा में किसके अनुमति से, पूर्व सहमति से? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। केंद्र में कहेगा तो राष्ट्रपति, राज्य में कहेगा तो राज्यपाल के पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्का किसने किसने जारी किया था? तो सबसे पहले हिंद यूनानी जारी किए थे। सबसे शुद्ध कुषाण सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों के द्वारा चालू किया गया था। जब लोलक को झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तो उसकी ऊर्जा कैसी होती है? यानी कहने का मतलब बीच में रहेगा तो उसमें पूर्णतः गतिज ऊर्जा में रहता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का संरक्षण करिए। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का शुरुआत लद्दाख के क्षेत्र में किया गया है। कहाँ किया गया था? लद्दाख के क्षेत्र में किया गया था। सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषण करने वाले कवच का काम निम्न में से कौन करता है? समताप मंडल यानी ओजोन परत करता है। यानी समताप मंडल में ओजोन परत होता है वही करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो भारतीय रुपया का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? भारत की जंगली गधा कहाँ पाई जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधा कहाँ? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इंसुलिन के बारे में कौन गलत कथन है उसे चुनिए। यानी इंसुलिन के बारे में पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। सही है। यह शरीर के वृद्धि और उसके विकास के नियमन करता है। ये गलत है। यह कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। यानी यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का क्या करता है? नियमन करता है। सही है। इंसुलिन के अपर्याप्तता श्रवण से डायबिटीज नामक रोग होती है। सही है। अगला क्वेश्चन, केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल के कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए है। यानी याद रखेंगे, केरल के कुट्टानाड भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव के शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज। कौन हो जाएगा? एमाइलेज। यानी क्वेश्चन कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित है? यानी एमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स-C2 संरक्षण का उदाहरण है? एक्स-C2 संरक्षण का उदाहरण एक्वारिज्म है। कौन है? एक्वारिज्म है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का। याद रखेंगे, किसके? आर्थिक वृद्धि का। अगला क्वेश्चन है, पेंट एवं रंग बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पेंट और रंग बनाने में गिलपटल का प्रयोग किया जाता है। गिलपटल का प्रयोग किया जाता है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्तंभ कौन है? तो धौलावीरा है, जिसे 2020 में शामिल किया गया था। याद रखेंगे, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन है? धौलावीरा है, जिसे कब शामिल किया गया था? 2020 में शामिल किया गया था। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने उत्पादों के पादपों में किस संवहन ऊतक द्वारा स्थानांतरण किया होता है? याद रखेंगे, फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने उत्पादों का पादपों में फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? 40वां है। 2022 में भी क्या था? 40वां ही था।
2022 में भी क्या था, 40वां ही था। वही अगर कह दें कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान पर स्वीडन, तीसरा स्थान पर अमेरिका, और भारत का स्थान 40 है। और 100 सबसे लास्ट यानी 132वां अगर कह देगा तो अंगोला है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, 1974। धन्यवाद।